हमने जो विषय शुरू किया है फल लाना, और उसमें हमने देखा वो फल, कितना फल लाना है, हमें कितना फल लाना है। हमने देखा था ना 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, 3 टर्म यूहन्ना 15 अध्याय में, फ्रूट, मोर फ्रूट एंड मच फ्रूट। तो हमें कितना लाना है? प्रभु यीशु कहते हैं मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम कितना फल लाओ? बहुतायत का फल लाओ, मच फ्रूट, इंग्लिश में लिखा मच फ्रूट, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे करके प्रभु बोलता है। यानी हमसे डिमांड क्या है? 100 गुना फल लाना, वो हमने देखा। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं वो फ्रूट यानी वो फल क्या है, कौन सा फल लाना है। तो हमने उसमें 2 बातें देखी। कौन कौन सी बातें हमने देखी, याद है? पहली बात हमने देखा था कि हमारा जीवन परमेश्वर के ग्रहण योग्य होना है। जब हम प्रार्थना में आए तब नहीं, बल्कि हम काम की जगह में, हम घर में, हम बाजार में, जब हम शादी में जाते हैं, जब हम कहीं और अन्य जातियों के बीच में होते हैं, तब हम क्या हैं? क्या अविश्वासी की तरह हमारा चाल चलन है? हमारा चाल चलन, हमारा बोल चाल, हमारा पहनावा कैसा है? क्या एक विश्वासी की तरह है? अगर उधर हम विश्वासी की तरह व्यवहार करते हैं तभी आराधना ग्रहण योग्य होगी, तभी हम आत्मा और सच्चाई से आराधना कर पाएंगे। हाबिल की भेंट क्यों स्वीकार हुई थी? क्योंकि परमेश्वर कैन को कहता है यदि तू भला करे। हाबिल अपने जीवन में वो काम करते आया है, परमेश्वर के ग्रहण योग्य काम। दूसरी बात हमने देखा था दूध और मधु की धाराएं। वो दूध और मधु की धारा वास्तव में हमारे अंदर है, वो प्रकट होनी है। वो दूध और मधु की धारा है क्या वास्तव में? वो है मसीह का स्वभाव, वो है मसीह का सुगंध जो अंदर है, वो बाहर निकलना है। कैसे बाहर आना है? जब हमारे अंदर कब्जा करके बैठी हुई वो दुश्मन हमारे कौन है? हमारी शारीरिकता, उस शारीरिकता के काम जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शारीरिकता को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह यीशु के, यानी जो मसीह में बने रहते हैं, मसीह जिनमें बना रहता है। प्रभु ने कहा था यदि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, यदि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं और मेरा वचन तुम में बना रहे, तभी तुम बहुतायत का फल लाओगे। तो तीसरी बात आज उसी में हम देखेंगे। उसके लिए हम पढ़ें 2 तिमोथी 1 अध्याय का 9 वचन। उसमें कई सारे वचन हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 1 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 1 का 9। 2 तिमोथी 1 का 9 पढ़िए। जिसने हमारा उद्धार किया, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हाँ, इस वचन को अगर हम ध्यान से समझें, इसमें कई सारे विषय हैं, एक विषय नहीं है, बहुत सी बातें हैं। इधर से हम सिर्फ एक शब्द उठाते हैं, पूरे वचन में हम नहीं जा रहे, सब विषयों में नहीं जा रहे। इधर एक शब्द आया है, उस शब्द को हम देखेंगे। 2 तिमोथी 1 अध्याय का 9 वचन में वो शब्द क्या है? इधर लिखा है हु हैथ सेव्ड अस एंड कॉल्ड अस, यानी परमेश्वर ने हमें क्या किया है? एक पवित्र बुलाहट से बुलाया है, ऊंची बुलाहट से बुलाया है, स्वर्गीय बुलाहट से बुलाया। उस बुलाहट की खूबियां परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं। तो हम कौन है? बुलाए हुए। कौन है? कॉल्ड वन। सबसे पहली बात है हम क्या हैं? कॉल्ड वन।
बुलाए हुए। तो बुलाए हुए की खूबी क्या है? जगत में से परमेश्वर ने चुनकर अलग किया, जगत में से चुनकर अलग किया। यानी ये व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करने के कारण, प्रभु को, यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करने के कारण क्या किया गया है? पापों से छुड़ाया गया है, पाप की गुलामी से छुड़ाया गया, पाप माफ हुए हैं, प्रभु यीशु के खून से धोकर शुद्ध किया गया है, धर्मी ठहराया गया है, बपतिस्मा लेकर क्या किया है। यानी इसको समझने के लिए जब हम इस्राएल का उदाहरण देखते हैं परमेश्वर के वचन में, इस्राएल मिस्र की गुलामी में था, परमेश्वर ने उधर से इस्राएल को छुड़ाया। जब सही समय पर परमेश्वर ने मूसा को भेजा, उधर से छुड़ाया, उधर से वो छूट के जब आए, फिर उसके बाद हम देखते हैं लाल समुद्र, यानी आत्मिक जीवन में वो क्या है? बपतिस्मा। तो परमेश्वर उनको लेकर आया, मिस्र से निकालकर उनको लाल समुद्र पार कराकर किधर की ओर लेकर जा रहा है? कनान देश की ओर, वायदा किए हुए देश की ओर लेकर जा रहा है। ऐसे ही बुलाए हुए कौन है? बुलाए हुए यानी जो जगत में से चुनकर अलग किए गए हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण शुद्ध किए गए हैं, धर्मी ठहराए गए हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, कौन है? बुलाए हुए। एक वचन और आगे हम पढ़ेंगे, मत्ती 22 अध्याय का 14 वचन हम पढ़ें, मत्ती 22 का 14। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। चुने हुए थोड़े। यहां एक बात और आ गई, बुलाए हुए के साथ साथ कौन सी आ गई? चुने हुए, चूजन वन। सेकंड है चूजन वन। बुलाए हुए और फिर चुने हुए। ये चुने हुए कहां से आए? ये कहां से आए? ये बुलाए हुओं में से चुने गए हैं। सपोज करो बुलाए हुए 100 लोग हैं, 100 के 100 चुने हुए नहीं है, उनमें से 10 चुने हुए। मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा, 100 में से 10 हैं चुने हुए, बाकी 90। आपने देखा ना वो उदाहरण मैं बता रहा हूं, जो इस्राएली मिस्र में से निकल कर आए, लाल समुद्र पार किया, बादल के खंभे के नीचे, आग के खंभे के नीचे वो प्रतिदिन चलते थे, स्वर्गीय मन्ना खाया, चट्टान से पानी पिया, लेकिन फिर भी उनमें से बहुत तेरे थे जिनको मिस्र याद आता था। परमेश्वर का वचन कहता है उनको मिस्र दूध और मधु की धारा वाला देश दिखाई दे रहा था। उनको मिस्र के खीरे, खरबूजे, गंदने, लहसुन, प्याज, मछलियां याद आती थी। वो बुड़बुड़ाते थे जब जंगल में उनको पानी ना मिला, जब जंगल में उनको खाना ना मिला। वो स्वर्गीय मन्ना जो प्रतिदिन उनको मिलता था, उसको भी वो क्या करने लग गए? उसको भी उन्होंने तुच्छ जाना। ये निकम्मी रोटी खा खाकर हमारा जी उगता गया है, जी उब गया है करके बोलते हैं। यानी ये बुलाए हुए तो थे, लेकिन क्या हो गए? फेल हो गए, चुने हुए नहीं हो पाए, इनका चुनाव नहीं हो पाया। चुनाव क्यों नहीं हो पाया? इनकी करतूतों के कारण। इन्होंने मिस्र की गुलामी से छुटकारा पाया है, इन्होंने लाल समुद्र का बपतिस्मा लिया है, इन्होंने बादल का बपतिस्मा लिया है, मूसा का बपतिस्मा लिया है, चट्टान से पानी पिया है। यानी अगर हम अपने आत्मिक जीवन को देखें तो वो विश्वासी जिन्होंने उद्धार पाया, लेकिन जीवन में चलते चलते साबित करना है। क्या साबित करना है? मैं बुलाया हुआ केवल नहीं, मैं कौन हूं? चुना हुआ भी हूं। मैंने अपने बुलाए जाने को प्रमाणित करना है, मैंने अपने चुनाव को भी क्या करना है? साबित करना है। मैं चुना हुआ हूं। अगर बुलाए तो गए लेकिन चुने नहीं गए तो कोई फायदा नहीं है भाई साहब।
कितने इस्राएली जंगल में ढेर हो गए। मालूम है, जो मिस्र से निकले थे, जो 20 साल और उससे ज्यादा उम्र के थे, यानी जो मैच्योर थे, हमारी भाषा में बोलें तो जो बालिग थे, जो समझदार थे, जो फैसला लेने की हालत में थे, मालूम है उनमें 2 को छोड़कर बाकी सारे जंगल में ढेर हो गए। यहोशू और कालेब को छोड़कर सारे जंगल में ढेर हो गए, लाखों की तादाद में। क्यों जंगल में ढेर हो गए? ये लायक नहीं है किसके? यर्दन पार करके कनान देश, वो वायदा किया हुआ देश लेने के ये काबिल नहीं है। यानी मैं और आप बुलाए गए हैं, परंतु प्रभु यीशु कहता है बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। अपने जीवन में हमने साबित करना है। क्या साबित करना है? कि हम चुने हुए हैं। साबित करना है। इतना ही केवल नहीं, आगे भी है। आगे क्या हो सकता है आप बताओ? इसके आगे क्या हो सकता है? एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय का 14 वचन हम पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 14 वचन हम पढ़ें। 17 का 14। वे मेमने से लड़ेंगे। हाँ, कौन? अगर ऊपर से पढ़ें तो ये मेमने से लड़ने वाले कौन है? ये हैं जो 10 राजा, जो किसके साथ मिलेंगे? विरोधी मसीह के साथ। ये मेमने से लड़ेंगे। हाँ, और मेमना उन पर जय पाएगा। मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु, क्योंकि वो मेमना वो प्रभुओं का प्रभु है और राजाओं का राजा, वो राजाओं का राजा है। और जो बुलाए गए, जो बुलाए गए, कॉल्ड, और चुने हुए, यानी चूजन, जो चुने गए। हाँ, और विश्वासी हैं। क्या है? विश्वास योग्य। उधर उसके साथ हैं। वे उसके साथ हैं। किसके साथ हैं? वो मेमने के साथ है। मेमने के साथ कौन है? कौन है? जो बुलाए गए। पढ़ो ना, और जो बुलाए गए और चुने हुए, जो चुने गए और विश्वासी हैं। और विश्वास योग्य शब्द है। इंग्लिश में पढ़ो तो, इंग्लिश में पढ़ो तो इस वचन को, ये 3, सिर्फ ये 3 टर्म। मैं इधर से पढ़ता हूं। परमेश्वर का वचन जो कहता है, These shall make war with the lamb, and the lamb shall overcome them, for he is the Lord of lords and King of kings, and they that are with him are called and chosen and faithful. ये 3 शब्द इधर आए हैं, called and chosen and faithful, यानी जो यीशु मसीह के साथ हैं। कब की घटना है ये जो इस वचन में लिखी है? जब यीशु 7 साल के महाक्लेश के बाद स्वर्ग से जब उतर रहा है। कौन है उसके साथ? उसके साथ कौन है? जो बुलाए गए, जिन्होंने अपनी बुलाहट को साबित किया, जो चुने गए, जिन्होंने अपने चुनाव को साबित किया, और जो विश्वास योग्य हैं, जिन्होंने अपनी विश्वास योग्यता को साबित किया। वो किधर है? यीशु के साथ है। यीशु के साथ है वो। कब तक के लिए है यीशु के साथ? अनंत काल तक वो यीशु मसीह के साथ हैं। यानी बुलाए जाने से केवल काम नहीं चलेगा। ठीक है, हम बुलाए गए, हमने इस बुलाहट को क्या करना है? साबित करना है, प्रमाणित करना है। बुलाए हुओं में से हमें चुना जाना अवश्य है। फिर उस चुनाव को हमने साबित करना है। चुनाव को हम साबित कैसे करते हैं? अपनी विश्वास योग्यता के द्वारा। इसलिए दूसरा पत्रस 1:10 में लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और अपने चुने जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर
ना खाओगे, बल्कि जब ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए, वो वचन जब पढ़ते हैं उधर लिखा है तुम्हारे लिए, तुम आदर के साथ उस परमेश्वर के राज्य में स्वीकार किए जाओगे। आदर के साथ क्या किए जाओगे? परमेश्वर के राज्य में स्वीकार किए जाओगे, यानी हमें एंट्रेंस मिलेगा, उसमें एंट्री मिलेगी हमें। किसमें? स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में सदा काल के लिए एंट्री कब मिलेगी? जब हम अपने बुलाए जाने और अपने चुने जाने को साबित करेंगे, प्रमाणित करेंगे, तभी उधर एंट्री मिलेगी। तो वो प्रमाणित करना क्या है? विश्वास योग्यता। वो विश्वास योग्यता हमने साबित करनी है। तो विश्वास योग्यता हमने कैसे साबित करनी है? यानी परमेश्वर के राज्य में वो एंट्री हमें मिलनी है। तो स्वर्ग के राज्य में, स्वर्ग में यदि परमेश्वर ने हमें स्वीकार करना है तो क्वालिफिकेशन क्या है? व्हाट द क्वालिफिकेशन? बुलाए हुए या चुने हुए या विश्वास योग्य। क्वालिफिकेशन क्या है? वो विश्वास योग्य। यीशु के साथ कौन है? जो चुने, जो बुलाए हुए हैं, जो चुने हुए हैं और जो विश्वास योग्य हैं। यानी तीन प्रकार के लोग नहीं हैं। यीशु के साथ तीन प्रकार के लोग नहीं हैं, वो एक ही प्रकार के हैं, जो विश्वास योग्य ठहरे। यानी ये विश्वास योग्य है, अपने बुलाहट में विश्वास योग्य ठहरे, अपने चुनाव में विश्वास योग्य ठहरे, ये अपने जीवन में, अपने चाल चलन में, हर बात में विश्वास योग्य ठहरे, तब जाकर ये यीशु के साथ है। यानी जिन्होंने अपनी बुलाहट साबित नहीं करी वो यीशु के साथ नहीं है। जिन्होंने अपना चुनाव साबित नहीं किया वो यीशु के साथ नहीं है, बल्कि जिन्होंने अपनी विश्वास योग्यता को साबित किया वो है यीशु के साथ। ये है फल जो हमने लाना है। हमने फल कौन सा लाना है? फल लाना, कौन सा फल लाना है? तीसरी बात हम देख रहे हैं, हमने अपनी विश्वास योग्यता को साबित करना है। विश्वास योग्यता बाद में, पहले क्या? अपनी बुलाहट को साबित करना है, अपने चुनाव को साबित करना है। फिर एक दिन आएगा हमें अपनी विश्वास योग्यता को साबित करना है, वो है फल लाना। हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते। जब हम प्रभु में बने हुए हैं, जब प्रभु का वचन हम में बना हुआ है, जब प्रभु हम में बना हुआ है, तभी हम क्या कर पाएंगे। इसलिए 100 गुना फल है। 100 गुना बहुत सी बातें हैं, एक बात नहीं है, सैकड़ों बातें हैं। तो हम कैसा फल लाएं? विश्वास योग्यता का फल लाएं। विश्वास योग्यता का फल, यानी ये क्या नहीं है? विश्वास केवल नहीं है, फेथ, इंग्लिश में लिखें तो ये केवल विश्वास नहीं है। क्या है? इसके आगे जाना है। क्या करना है? फेथफुल होना है। फेथ से फेथफुल, फेथ से फेथफुल, विश्वास योग्य। यानी जब हम परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं, कितने उदाहरण हैं परमेश्वर के वचन में जिन्होंने क्या किया? अपनी विश्वास योग्यता को साबित किया। क्या किया? अपनी विश्वास योग्यता को। कितने उदाहरण हैं। आप इब्रानी 11 अध्याय पढ़ लें, उधर लिस्ट है विश्वास योग्यों की, जो विश्वास योग्य ठहरे। हाबिल से लेकर लिस्ट है जिन्होंने अपनी विश्वास योग्यता को क्या किया? साबित किया। यानी वो वर्दी फ्रूट वो लेकर आए। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? योग्य फल लेकर आए। किसके योग्य फल? परमेश्वर जिसने उनको बुलाया था उसके योग्य। यानी परमेश्वर के योग्य क्या लेकर आए? वो फल लेकर आए। देखो एक वचन हम पढ़ेंगे, मूसा के बारे में हम पढ़े, बहुत सारे हैं, अब्राहम है, हाबिल है, नूह है, कितने सारे हैं, लेकिन हम मूसा के बारे में पढ़ेंगे। मूसा के बारे में परमेश्वर क्या कहता है वो पढ़ेंगे हम। उसके लिए
गिनती 12 अध्याय का 7 वचन। गिनती 12 का 7। गिनती 12 अध्याय का 7 वचन। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। परमेश्वर कह रहा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। हाँ? वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। हाँ, वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य। कौन कह रहा है? परमेश्वर गवाही दे रहा है। यानी मूसा गवाही नहीं दे रहा कि मैं विश्वास योग्य हूं। लोग गवाही नहीं दे रहे कि मूसा विश्वास योग्य है। कौन गवाही दे रहा है? परमेश्वर गवाही दे रहा। ये क्या है? मूसा विश्वास योग्य। अपने मेरे सारे घरानों में मूसा क्या है? विश्वास योग्य है। तो मूसा का जीवन जब हम देखें, बहुत आशीष में है, बहुत सारे विषय हैं, परंतु हम एक ब्रीफली यानी संक्षेप में जब देखते हैं मूसा का जीवन, मूसा जब पैदा हुआ परिस्थितियां क्या थी? टोकरी में डालकर नदी में छोड़ना पड़ा, और फिर 40 साल महल का जीवन। महल में कौन लेकर गया? मूसा को महल में कौन लेकर गया? बोलो ना। मूसा को महल में कौन लेकर गया? हैं जी? कौन लेकर गया? परमेश्वर लेकर गया। परमेश्वर मूसा को फिरौन के महल में लेकर गया। 40 साल उधर परवरिश की। किसने? परमेश्वर लेकर गया भाई साहब। परमेश्वर मूसा को महल में लेकर गया। क्यों? महल में इसने कुछ सीखना है, कुछ नियम उधर सीखने को मिलेंगे इसको। यानी परमेश्वर को जरा आप देखें, जो उसकी जान के दुश्मन थे वो उसका क्या कर रहे हैं? पालन पोषण कर रहे हैं। वाह! कौन कर सकता है ऐसा? परमेश्वर ऐसा करवा सकता है। और फिर आगे हम देखें तो जब वो हम इब्रानी 11 अध्याय का 24-25 वचन जब पढ़ते हैं तो पढ़ना। इब्रानी 11 अध्याय का 24 वचन पढ़ें। इब्रानी 11 का 24 वचन। हाँ। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। हाँ, देखिए, मतलब एक टाइम था परमेश्वर मूसा को महल में लेकर गया। आप समझ रहे हैं? कौन लेकर गया? परमेश्वर मूसा को महल में लेकर गया। एक टाइम था, परंतु एक टाइम आया जब मूसा समझदार हो गया। जब मूसा समझदार हो गया। और क्या कह रहा है? समझदार जब हुआ, एक फैसला ले रहा है। क्या फैसला ले रहा है? इधर लिखा, जब मूसा सयाना हुआ, जब अपने दिनों में आया, जब इसको समझ आई, इसने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से, इसका मतलब इसने मिस्र के उस बड़े धन को, मिस्र की राजगद्दी को ठोकर मार दी। ये अगला होने वाला फिरौन था, लेकिन इसने क्या कर दिया? ठोकर मार दी। यानी परमेश्वर इसको महल में जो लेकर गया, किस लिए नहीं लेकर गया? फिरौन का खजाना देने के लिए या फिरौन की गद्दी देने के लिए इसको नहीं लेकर गया था। ये बात मूसा को जब समझ में आई, उसने फैसला लिया, मुझे ये महल नहीं चाहिए, मुझे ये आदर नहीं चाहिए, मुझे ये धन, ये खजाना मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने भाइयों के साथ दुखों में भागी होऊंगा। कब फैसला किया उसने? जब वो सयाना हुआ। यानी हम अपने आत्मिक जीवन में चलते चलते क्या होना है? वो सयाना होना है। क्या होना है? हमने अपनी बुलाहट को साबित करके चुना जाना है। एक टाइम आना है, नहीं तो ये हम बच्चे ही बने रहेंगे। कब तक? अंतिम श्वास तक क्या बने रहेंगे? हम बच्चे ही बने रहेंगे, जिनको क्या चाहिए? दूध ही चाहिए।
थोड़ा सा मोटा खाना दिया तो दस्त लग जाएंगे, हैं? मोटा खाना थोड़ा देते ही क्या हो जाएगा, उल्टियां और दस्त शुरू हो जाएंगे। क्या होना है? सयाना भी होना है। मूसा विश्वासियों के कैसे निकला? उसके बाद जब हम देखें मूसा का जीवन, कितनी घटनाएं उसके जीवन में आई। उसको उधर से भागना पड़ा फिरौन के सामने से, और परमेश्वर उसको आगे किधर लेकर गया? मिद्यान के जंगल में 40 साल उधर ट्रेनिंग, परमेश्वर ने ट्रेनिंग दी। परमेश्वर ने उसके लिए उधर पूरी व्यवस्था करी हुई थी, पूरी व्यवस्था। जब हम वो अध्ययन करते हैं, परमेश्वर ने पूरी व्यवस्था उधर कर रखी। 40 साल जब पूरे हो गए, तब उधर से परमेश्वर उसको निकाल रहा है। जलती हुई झाड़ी, याद है आपको? जलती हुई झाड़ी। जब मूसा को 40 साल मिद्यान में हो गए, यानी मूसा मिद्यान में जीवन बिताने के लिए थोड़ी ना बुलाया गया है, महल में ले जाया गया, महल में जीवन बिताने के लिए थोड़ी। फिर वो मिद्यान के जंगल में ले जाया गया। ठीक है, उधर सारी व्यवस्था है, परमेश्वर ने व्यवस्था करके दी। उधर जीवन बिताने के लिए थोड़ी है, उधर कुछ सिखाने के लिए है। फिर उधर से परमेश्वर निकाल कर मिस्र में भेज रहा है। फिर मिस्र से इस्राएलियों को यह निकाल कर ला रहा है, लाल समुद्र पार करा रहा है। और फिर एक एक दिन क्या कर रहा है? परमेश्वर की अगुवाई में मूसा इस्राएल को लेकर चल रहा है। यानी मूसा अपने सारे चाल चलन में क्या रहा? विश्वास योग्य रहा। इसलिए परमेश्वर गवाही दे रहा है, मनुष्य कोई गवाही नहीं दे रहा। मूसा नहीं कह रहा कि मैं विश्वास योग्य हूं। मूसा तो कह रहा है, प्रभु अगर इनको नहीं बचाएगा, इस्राएलियों को अगर इनको नहीं बचाएगा, तो मेरा भी नाम अपनी पुस्तक से काट दे। हट गया वो बीच में, विश्वास योग्य निकला। तो हम कैसे विश्वास योग्य निकले? और भी सारे कितने सारे उदाहरण हैं। अब्राहम की विश्वास योग्यता, नूह की विश्वास योग्यता, हनोक की विश्वास योग्यता, हाबिल की विश्वास योग्यता, दाऊद की विश्वास योग्यता। कितने नाम है, अगर आप देखें तो बाइबल भरा पड़ा है। उधर 11 अध्याय में पौलुस जब उन बातों का, उन नामों का जिक्र कर रहा है, वो लिस्ट जब लिख रहा है, लास्ट में कहता है अभी टाइम नहीं है, इतने सारे नाम और बचे हैं, टाइम नहीं है लिखने के लिए। यानी पुराने नियम में, फिर नए नियम में, और फिर जब बाइबल लिखना बंद हो गई, उसके बाद से जब आप देखें तो कितनों ने अपना प्राण हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। मालूम है उधर लिखा आगे, वो 11 अध्याय बाद में आप पूरा पढ़ना, उधर लिखा है उन्होंने आग की ज्वाला को ठंडा किया, शेरों के मुंह बंद किए। क्या क्या उनके साथ नहीं हुआ? तो सवाल उठता है, हम अपनी विश्वास योग्यता को कैसे साबित करें? नंबर 1, हम अपने कामों के द्वारा। किसके द्वारा? हम अपने कामों के द्वारा। कामों का मतलब है मैं जो विश्वास करता हूं, क्या उसके अनुसार मेरा जीवन है, या मैं सिर्फ वचन पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं पड़ोसियों के लिए, देश के लिए, संसार के लिए, अपने शहर के लिए? क्या मैं सिर्फ प्रार्थना ही करता हूं या कुछ और भी करता हूं? काम तो कुछ करता नहीं, सिर्फ प्रार्थना करता हूं। क्या सिर्फ प्रार्थना करने से बात बनेगी? हैं? सिर्फ प्रार्थना करने से बात बनेगी क्या? विश्वास के अनुसार हमारे काम भी होने हैं। मालूम है वो याकूब 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, पढ़े तो 2 का 14 पढ़े, 2 का 14, 2 का 14, याकूब 2 का 14, याकूब की पत्री। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, हाँ, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, मुझे विश्वास है, हाँ, पर वो कर्म ना करता, परंतु काम उस विश्वास के अनुसार करता नहीं है, तो इससे क्या लाभ? उससे क्या लाभ होगा? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है?
विश्वास का मतलब मैं विश्वास करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं वचन भी पढ़ता हूं। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? और फिर आगे क्या लिखा है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो हाँ और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, हाँ, खाना नहीं है बेचारे के पास, और तुम में से कोई उनसे कहे हाँ कुशल से जाओ, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो। हाँ, क्या ऐसी प्रार्थना से काम चलेगा? हैं? फिर आगे, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है, जो वस्तुएं, कपड़ा चाहिए उनको, प्रार्थना से उनका तन नहीं ढकेगा, वो भूखे हैं, उनको खाना चाहिए। जो शरीर के लिए आवश्यक हैं वो उन्हें ना दे, वो उन्हें ना दे, प्रार्थना करे, तो क्या लाभ? क्या लाभ होगा? हाँ वैसे ही विश्वास भी हाँ यदि कर्म सहित ना हो, हाँ, तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मरा हुआ है। हाँ? वरन कोई कह सकता है, वरन कोई कह सकता है, तुझे विश्वास है, तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। हाँ, मैं काम करता हूँ, विश्वास के अनुसार काम करता हूँ। हाँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, हाँ, और मैं अपना विश्वास काम करके दिखाऊंगा, कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हाँ, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, बाइबल भी तेरे पास है, प्रार्थना भी तू करता है, वचन भी तू पढ़ता है, तू अच्छा करता तू है, अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास कर दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते और थरथराते हैं। और थरथराते हैं। क्या तू थरथराता है? पर हे निकम्मे मनुष्य, है निकम्मे मनुष्य। किसको निकम्मा कह रहा है? किसको निकम्मा कह रहा है? जो विश्वास तो करता है, बाइबल भी पढ़ता है, प्रार्थना भी करता है, प्रार्थना भी करता है, औरों के लिए भी करता है, देश के लिए। उसको वचन क्या कह रहा है? पर हे निकम्मे मनुष्य। हाँ, क्या तू ये भी नहीं जानता, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हाँ, कर्म बिना विश्वास। आप बाद में इसको पूरा पढ़ना, इसका लास्ट वचन पढ़ें तो 26 वचन। अतः हाँ, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, हाँ, शरीर बिना आत्मा के मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हाँ, यानी फल क्या है? जब हमारे काम हमारे विश्वास के मुताबिक होंगे। विश्वास योग्यता कैसे साबित होगी? जब हमारे काम हमारे विश्वास के अनुरूप होंगे। बातों बातों में नहीं, कामों में भी हमें विश्वासी होना है, विश्वास योग्य होना है। और फिर दूसरी बात, कई सारी बातें हैं। दूसरी बात, विश्वास के लिए कीमत भी देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? विश्वास के लिए कीमत देना पड़ता है। देना पड़ता है, देना पड़ता है। कितने विश्वासियों ने कीमत दिया। पुराने नियम में आप देख लो, हाबिल से शुरू कर लो। हाबिल ने कीमत दी नहीं दी? हाबिल को क्यों मारा गया है? उसके विश्वास के कारण मारा गया। तुझे कैसे परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया? तेरी भेंट कैसे स्वीकार कर ली? यानी खुंदक क्या थी? विश्वास। एक विश्वासी शुरू से लेकर क्या सहता आया है? विश्वास की कीमत देते आया है, प्राण देकर वह कीमत दिया है। छोटी छोटी बातें केवल नहीं, हम तो छोटी सी बात हमारे पास है, वो उधर हमने पढ़ा, हमारे पास खाने का है लेकिन हमारा भाई भूखा है, हम आराम से सोते हैं, कोई परवाह नहीं, प्रार्थना कर देना उसके लिए। हमारा भाई भूखा है, हमारे पास खाने को फालतू है, हमें फालतू दिया गया है। क्यों दिया गया है? ताकि हम अपने भाई बहन जो जिनके पास नहीं है उनके साथ भी शेयर करें, उनके साथ भी अपनी वस्तुओं को साझा करें। इसलिए हमें दिया गया है। ताकि ये क्यों है ऐसा? ताकि हम आपस में एक हों, एक देह हैं। इसलिए हमें फालतू दिया है ताकि हम दूसरों की क्या करें। लेकिन
हम वो तो करते नहीं है, वो छोटी सी कीमत हम देने को तैयार नहीं है। बड़ी कीमत कहां से देंगे? बड़ी कीमत क्या है? हाबिल ने दिया ना, कितनों ने दिया, नए नियम में कितनों ने दिया, कितनों ने हंसते हंसते विश्वास के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, कितनों ने कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण हम देखते हैं, दानियल की किताब 3 अध्याय, उधर 3 जवानों का नाम है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। घटना क्या है? उस वक्त जो बाबुल का सम्राट है, बाबुल का जो साम्राज्य था पूरी धरती पर था, पूरी धरती उसके अधीन थी। और वो जो बड़ा सम्राट था नबूकदनेस्सर, उसने एक बड़ी मूरत अपने देवता की खड़ी कराई, अपने देवता की एक बड़ी मूरत खड़ी कराकर आज्ञा निकाल दी कि सबके सब जितने भी हैं, चाहे अधिकारी हैं चाहे आम जनता है, सब के सब इधर आकर क्या कर लें, इस मूर्ति की प्रतिष्ठा करें। कैसे प्रतिष्ठा होगी इसकी? इसको दंडवत करके। और जो ये आज्ञा नहीं मानेगा वो क्या किया जाएगा? टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। टुकड़े टुकड़े कैसे? वो आग का भट्टा सुलगाया गया था, उसमें डाला जाएगा, यानी जान से मारा जाएगा। जो क्या नहीं करेगा? वो मूरत को दंडवत नहीं करेगा। ऐसे में ये 3 यहूदी जवान, नाम इन्होंने रखे हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। उनके वास्तव में नाम, यहूदी नाम कुछ और थे, इन्होंने अपने देवताओं के नाम पे नाम रख दिए। तो ये 3 जवान, इन्होंने फैसला, इनका विश्वास आप देखें, इन्होंने वो मूरत के आगे घुटना टेकने से इनकार कर दिया। और जब राजा को मालूम पड़ा कि इन्होंने इनकार कर दिया, मालूम है राजा का जो गुस्सा भड़का, वचन कहता है उसके चेहरे का रंग उनके प्रति क्या हो गया? बदल गया। क्यों बदल गया? ये क्या कह रहे हैं राजा को? पढ़े वो वचन, 3 अध्याय का 18, शायद 18 वचन होगा, पढ़े। परंतु यदि नहीं, हाँ, राजा कह रहा है उनसे, वो सम्राट कह रहा है या तो अभी की अभी घुटने टेको, अगर नहीं तो, हाँ, यदि नहीं तो हे राजा। हाँ, ये अच्छा, ये जवाब दे रहे हैं। 17 से पढ़ो। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं। हाँ, ये 3 जवान शद्रक, मेशक, अबेदनगो सम्राट को क्या कह रहे हैं? दानियल 3 अध्याय का 17 वचन हम पढ़ रहे हैं। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वे हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से, वो हमें इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की ताकत रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। वरन वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। हाँ, और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हाँ, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा। कौन? वो सम्राट जिसने वो मूरत खड़ी कराई थी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा जो कर रहा था। सारी दुनिया उस मूरत को दंडवत कर रही थी। बड़े बड़े अधिकारी, गवर्नर, कैप्टन, सब उसको दंडवत कर रहे थे। वो झुंझला उठा। ये 3 लड़के, और हैं कौन? गुलाम है। इनकी इतनी औकात कि गुलाम होकर क्या करें, इतनी हिम्मत दिखाएं, राजा से जुबान लड़ाएं। झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। हाँ, उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। और आगे जब हम पढ़ते हैं, उतना टाइम नहीं है पूरा पढ़ने का, बाद में बैठ के पढ़ना उसको। 7 गुना भड़का दिया गया। और जो जवान थे, अच्छे बलवान थे, उनको बुलाया गया, इनको बांधकर भट्टे में डाल दो। और उन जवानों ने जब इनको उठाया, बांधकर जब उठाया, फेंकने के लिए जा रहे थे,
वो आग इतनी भड़की हुई थी, तो राजा की आज्ञा थी, टाल नहीं सकते थे। इसलिए जब उनको उठाकर जब फेंकने के लिए जा रहे थे, रास्ते में ही जल मरे, फेंक नहीं पाए उनको, फेंकने से पहले ही जलकर भस्म हो गए। और ये क्योंकि बंधे हुए थे, ये जब गिरे, गिरकर ये किधर जा पड़े, ये भट्टे में जा पड़े। और भट्टे में जब गए, मालूम है आग कितनी भड़की हुई थी। और जब वो राजा देख रहा है, अपने अधिकारियों को कह रहा है, क्या हमने 3 बांध कर नहीं डाले थे? लेकिन मैं तो क्या देखता हूं, इसमें तो 4 हैं और खुले टहल रहे हैं, खुले हुए आग में घूम रहे हैं। 4 हैं और चौथे का रूप परमेश्वर के पुत्र के जैसा है। मालूम है उन 3 जवानों ने किया क्या? किया क्या? उस राजा का मन बदल दिया। उस राजा ने जो डिक्री निकाली थी, जो राज आज्ञा निकाली थी कि हर एक ने आके दंडवत करना है, राज आज्ञा निकाली हुई थी, मालूम है उसने वो आज्ञा पलट दी। उसका 28 वचन पढ़ें, 3 का 28। नबूकदनेस्सर कहने लगा धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। अब तक धन्य कौन था? कौन था धन्य? नबूकदनेस्सर की नजरों में अब तक धन्य कौन था? जिसकी मूर्त खड़ी करा रखी, उसका देवता ही तो नहीं था क्या धन्य? अब तक उसका देवता धन्य था, जिसकी मूर्त खड़ी कराई थी, जिसके सामने सारी दुनिया नतमस्तक हो रही थी। अब तक वो धन्य था। लेकिन अब देखो मन कैसे बदला। अब क्या कह रहा है? धन्य है कौन? शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर। हाँ, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा। धन्य है तू हे यहोवा परमेश्वर। कौन कह रहा है? बड़ा सम्राट जिसने बड़ी मूर्त खड़ी कराई थी। किसकी हिम्मत है जो इसको दंडवत नहीं करेगा? लेकिन अब धन्य है कौन? शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर तू धन्य है। तूने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को क्या कर लिया? बचा लिया। क्यों बचा लिया? क्योंकि इन्होंने तेरी आज्ञा मानी, राजा की आज्ञा नहीं मानी। और फिर आगे कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूं। पहले आज्ञा कौन सी थी? सबने दंडवत करना है, सबने आना है इधर दूर आके मैदान में दंडवत करना है, वो आज्ञा थी। अब ये आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों, देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, हाँ, उनके परमेश्वर की यदि कुछ निंदा करेगा, वो टुकड़े किया जाएगा और उसका घर क्या बनाया जाएगा? घुर्रा बनाया जाएगा। क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। राजा का मन कैसे बदला? बताओ, राजा का मन कैसे बदल गया? ये बड़े सम्राट का मन बदला कैसे, जिसके अधीन सारी धरती है? कैसे मन बदला? इन तीन लड़कों ने किया क्या है? ये अपने परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, अपने विश्वास से समझौता नहीं किया। इन्होंने अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। किसके लिए? किसके लिए? अपने विश्वास के लिए। अपने विश्वास के लिए प्राण न्यौछावर कर दिया। हम अपने विश्वास से क्या नहीं करेंगे समझौता? मालूम है आज भी ऐसे विश्वासियों की आवश्यकता है। आज भी ऐसे विश्वासियों की
आवश्यकता है। कबाड़ा तो बहुत भरा हुआ है कलीसिया में, बहुत हैं जो पेट दर्द के लिए आए, जो नौकरी पाने के लिए आए, बहुत हैं जो अपने स्वार्थ के लिए यीशु के पीछे आए, बहुत है। जब यीशु इस धरती पर थे तब भी पूरी भीड़ उसके साथ चलती थी, लेकिन मकसद क्या था? अपना स्वार्थ। रोटी चाहिए, चंगाई चाहिए, तमाशा देखना है। कितनी भीड़ की भीड़ थी, आज भी वैसे ही है, लेकिन जरूरत किसकी है? शद्रक, मेशक, अबेदनगो जैसों की जरूरत है, जो क्या कर सकें, जिन्होंने सम्राट का मन बदल दिया। सम्राट ने अपने शब्द बदल दिए। मालूम है, सम्राट के लिए अपनी आज्ञा को हटाना वो संभव नहीं था। जो आज्ञा निकाल दी उसको बदलना सम्राट के लिए संभव नहीं होता था। वो अपनी आज्ञा को बदल नहीं सकते थे, लेकिन मालूम है, 3 जनों ने राजा की आज्ञा बदलवा दी, राजा का मन बदलवा दिया। बड़ा सम्राट है, कैसे बदला? इन 3 जनों का विश्वास, इनकी विश्वास योग्यता। विश्वास है या विश्वास योग्यता है? इन 3 जनों की विश्वास योग्यता किसके प्रति? अपने बुलाने वाले के प्रति। और विश्वास योग्यता, क्या हम विश्वास योग्य बनेंगे? कितने उदाहरण हैं बाइबल में जिन्होंने अपनी विश्वास योग्यता को साबित करते हुए अपना प्राण दे दिया। कितने उदाहरण हैं इतिहास में, कितने उदाहरण हैं। जब से बाइबल लिखना बंद हुई उसके बाद से कितने उदाहरण हैं जो बाइबल में नहीं है। इतिहास गवाह है। क्या मैं और आप विश्वास योग्य होंगे? आइए हम अपने जीवनों को जरा जांच कर देखें। क्या मैं विश्वास योग्य हूं या मैं बुलाया हुआ हूं, उससे संतुष्ट हूं? हालेलुया। इस्राएली निकले थे मिस्र से, लाल समुद्र पार किया था। वो बड़े भट्टे से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। 40 साल का लंबा सफर है, लेकिन परमेश्वर उन 32 लाख की संभावना बताई जाती है कि करीब 32 लाख लोग थे जिन्होंने मिस्र छोड़ा। लेकिन मालूम है, परमेश्वर उनमें से एक नाम ले रहा है। वो वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। पहला राजा गिनती 14 अध्याय का 24 वचन, गिनती 14 का 24, वो वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। गिनती 14 का 24। हालेलुया। हमने मूसा के बारे में देखा, परमेश्वर गवाही दे रहा है। इधर एक नाम और लिखा है। 14 का 24 गिनती। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। और ही आत्मा है। परमेश्वर कह रहा है, क्या कह रहा है? दोबारा पढ़े। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है, कोई और ही आत्मा है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, पूरी रीति से किया है। हाँ, मैं उसको उस देश में, मैं उसको उस वायदा किए हुए देश में जिसमें वो हो आया है पहुंचाऊंगा। मैं उसको पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। किसका वंश? कालेब। क्या किया कालेब ने? अपनी विश्वास योग्यता पर मोहर लगाई, अपनी विश्वास योग्यता को साबित किया। यीशु के साथ यदि हमने होना है तो बुलाए जाने से केवल काम नहीं चलेगा, बुलाए हुए होने से केवल काम नहीं चलेगा, चुने हुए होने से केवल काम नहीं चलेगा। हमने विश्वास योग्य भी होना है। यीशु के साथ जो हैं, हमने उसमें प्रकाशित वाक्य 17 का 14 में देखा। यीशु के साथ कौन है?
जो कभी बुलाए गए थे, जिन्होंने अपनी बुलाहट को साबित किया, जिन्होंने अपने चुनाव को साबित किया और जो विश्वास योग्य निकले, वो यीशु के साथ हैं। यानी सिर्फ जो बुलाए गए वो नहीं है, यानी सिर्फ जो बुलाए गए और चुने गए वो नहीं है। कौन है? उनमें से, बुलाए हुए में से, चुने हुए में से, जिन्होंने अपनी विश्वास योग्यता को साबित किया, वो हैं यीशु के साथ। कब तक के लिए हैं? अनंत काल उसके साथ रहने के लिए। मैं और आप प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा, प्रार्थना करनी है। वचन पढ़ने से केवल काम नहीं चलेगा, वचन पढ़ना है। बपतिस्मा लेने से काम नहीं चलेगा, बपतिस्मा लेना है, जरूरी है, लेकिन उससे अकेले उससे काम नहीं चलेगा। अन्य भाषा बोलने से काम नहीं चलेगा। हमने करना क्या है? अपनी विश्वास योग्यता को साबित करना है, तभी हम मसीह के साथ हमेशा तक रहेंगे। इसलिए आइए अपने जीवनों को हम जांच कर देखें। इन तीन परिस्थितियों में, तीन परिस्थितियां मैंने बताई, चुने हुए, पहले बुलाए हुए, फिर चुने हुए, फिर विश्वास योग्य। इन तीन में से हम कहां हैं? हम अपने जीवनों को जांचें। परमेश्वर का आत्मा मदद करता है। परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हम अपने आप को जांच कर देखें। क्या मैं वो किस परिस्थिति में हूं? क्या मैं बुलाए हुए में हूं, या मैं चुने हुए में हूं, या मैं विश्वास योग्य उनमें हूं जो विश्वास योग्य हैं? मैं कहां हूं? मेरी परिस्थिति कैसी है? हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें। परमेश्वर का आत्मा जांचने में, अपने आप को जांचने में हमारी मदद करे। हालेलुया।